दूसरे राउंड में फिर से साकुरा जीत जाती है और हारुकी फिर से ट्रुथ चूज करता है। साकुरा पूछती है तो तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, मतलब अगर तुम्हें मेरे को क्लास की बाकी लड़कियों में से रैंकिंग देनी हो तो तुम कौन सी दोगे। हारुकी कहता है शायद थर्ड। साकुरा कहती है ओ तो तुम मुझे क्लास की थर्ड क्यूट लड़की की तरह देख रहे हो। इसके बाद उसका पूरा मुंह लाल हो जाता है और शर्माते हुए कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इसका जवाब सीरियसली दे पाओगे। अगले राउंड में हारुकी जीत जाता है और साकुरा ट्रुथ चूज करती है। वो क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइट होती है, पर हारुकी उसे पूछता है कि तुम बचपन में कैसी थी। साकुरा हैरान होकर कहती है बस इतना ही, यहाँ तो मैं अपना साइज तक बताने के लिए तैयार थी। हारुकी कहता है बकवास मत करो। साकुरा हंसने लग जाती है और कहती है कि मैं बचपन में बहुत ज्यादा शरारती थी। इसके बाद वो लगातार जीतता रहता है और ऐसे ही अलग अलग तरह के बोरिंग से क्वेश्चन साकुरा से पूछते रहता है। सेकंड लास्ट राउंड में साकुरा जीत जाती है और खुशी के मारे चेयर से नीचे गिर जाती है। साकुरा कहती है हाँ इस बार मैं तुम्हें ट्रुथ और डेयर दोनों बताऊंगी, फिर तुमने उसमें से एक चूज करना है। अगर ट्रुथ तो वो 3 चीजें बताओ जो तुम्हें मेरे बारे में सबसे अच्छी लगती है, और अगर डेयर तो तुम्हें मुझे बेड तक लेके जाना होगा। ये सुनकर हारुकी डेयर चूज करता है और उसे अपना हाथ देता है और कहता है चलो उठो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। साकुरा गुस्से से कहती है मैं उठ नहीं सकती, मेरे पैर पर चोट लगी है, इसलिए तो तुम्हें कहा कि बेड तक ले चलो। हारुकी उसे अपने हाथों में उठा देता है और बेड की तरफ ले जाता है। साकुरा उसे देखती है और मुस्कुराने लग जाती है। हारुकी उसे बेड पे रख देता है। इसके बाद लास्ट राउंड में फिर से साकुरा जीत जाती है और वो उससे ट्रुथ या डेयर पूछती है। हारुकी ट्रुथ चूज करता है। साकुरा उसे पहली बार घबराते हुए कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं असल में मरने से डर रही हूँ तो तुम क्या करोगे। ये सुनकर हारुकी एकदम पॉज हो जाता है और वो वाली बात याद करता है जब वो साकुरा के पर्स से उसका फेस वॉश निकाल रहा था। वो पर्स खोलते ही देखता है कि अंदर ढेर सारी दवाइयां रखी हुई थी, जिसे देख के वो बहुत ही निराश हो गया था। हारुकी साकुरा को उसका जवाब नहीं देता और ट्रुथ की जगह डेयर बोलता है। साकुरा कहती है यहाँ पर आकर सो जाओ और कुछ मत कहना। इसके बाद वो दोनों बेड पे सो जाते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेके आते रहते हैं। अगली सुबह क्योको का साकुरा को कॉल आता है। क्योको उसे गुस्से से पूछ रही होती है कि तुम आखिर कहाँ और किसके साथ हो। तुमने अपने पेरेंट्स से झूठ कहा कि तुम मेरे साथ ट्रिप पे हो। उनका मुझे कॉल आया था, मैंने बड़ी मुश्किल से बात को समझकर हैंडल किया। तुम आखिर अकेली हो कहाँ। साकुरा कहती है मैं अकेली नहीं हूँ। क्योको उसे हैरान होकर कहती है क्या, तो तुम्हारे साथ कौन है। अब ये मत कहना तुम उसके साथ हो। साकुरा उसे कहती है मैं वापस आके तुम्हें सब बताऊंगी। क्योको उसे कहती है उसे बता देना कि अगर उसने कुछ भी उठपटांग करने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगी। साकुरा फोन कट करके ये हारुकी को बताती है, पर वो उसे कहता है कि ऐसा तो तब होगा ना जब मैंने कुछ किया होगा। इस पर साकुरा कहती है कि क्योको से मरने के लिए बस बेड वाला इंसिडेंट बताना काफी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जब वो फिर से स्कूल में होते हैं, हारुकी एक जगह अकेला होता है। तब वहाँ क्योको आ जाती है और उसे गुस्से में बहुत कुछ सुनाने लग जाती है। वो उसे कहती है साकुरा बहुत नाजुक है, तुम्हें लगता है तुम उसका ख्याल रख भी पाओगे, आखिर वो तुम्हारे लिए है क्या। हारुकी बस चुपचाप खड़ा रहता है। क्योको गुस्से में उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है ऐसे आधे जज्बातों के साथ उसके पास जाना भी मत, और अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम साकुरा और हारुकी को लाइब्रेरी में देखते हैं। हारुकी क्योको वाले इंसिडेंट के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता। साकुरा उसे आज अपने घर पर इनवाइट करती है क्योंकि उसके पेरेंट्स आज घर पर नहीं होते। हारुकी मना कर देता है, पर साकुरा उसे एक बुक का लालच देती है जो हारुकी ने अभी तक पढ़ी नहीं होती। थोड़ा आनाकानी करने के बाद वो एट लास्ट मान ही जाता है। इसके बाद साकुरा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं। हारुकी बुक के बारे में पूछता है, पर साकुरा कहती है तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है। इसके बाद साकुरा उसे पूछती है कि क्या तुम गर्लफ्रेंड नहीं चाहते। हारुकी कहता है मुझे चाहिए भी नहीं और मुझे मिलेगी भी नहीं। साकुरा थोड़ा पॉज लेके कहती है चाहे जो कुछ भी हो तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह कभी नहीं चाहोगे, है ना। हारुकी हैरान हो जाता है और साकुरा टॉपिक चेंज कर देती है। इसके बाद हारुकी उससे बुक मांगता है क्योंकि अब उसे घर जाना था, पर साकुरा के अभी भी ना देने पर वो खुद ही शेल्फ में बुक ढूंढने लग जाता है। तभी अचानक साकुरा उसके पीछे से उससे कस के हग करती है और कुछ पल दोनों ऐसे ही थम जाते हैं। दोनों की हार्ट बीट तो मतलब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगती है। साकुरा उसके कान के पास कहती है तुम्हें उन चीजों की लिस्ट याद है ना जो मैं मरने से पहले करना चाहती थी। ये उनमें से एक है, मैं किसी ऐसे के साथ कुछ नॉटी करना चाहती थी जो मेरा बॉयफ्रेंड भी ना हो और मुझे प्यार भी ना करता हो। वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। ये तो बस एक हक था। इसके बाद वो उसे अपनी तरफ घुमाती है और कहती है नॉटी पार्ट तो अब शुरू होगा। इसके बाद वो उसे किस करने के लिए अपने होंठ उसके होंठों की तरफ लाने लगती है। हारुकी को भी क्योको की वो बात याद आती है कि किसी को तो उसका ख्याल रखना होगा, इसलिए वो भी किस के लिए रेडी हो जाता है। हारुकी की धड़कनें बढ़ जाती है और चारों तरफ बस सन्नाटा होता है। जैसी उनकी किस होने वाली होती है वैसे ही
साकुरा रुक जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है ये सब एक मजाक था। ये देखकर हारुकी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोर से धक्का देके बेड पर गिरा देता है। हारुकी उसके ऊपर होता है। साकुरा हंसते हुए कहती है कि मजाक खत्म हो गया है और तुम उसे कंटिन्यू कर रहे हो। हारुकी उसके हाथों को बहुत जोर से दबाने लगता है। साकुरा डरते हुए अपने आप को छुड़वाने लग जाती है और कहती है मुझे तकलीफ हो रही है, मत करो, मुझे अभी मजाक नहीं लग रहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम ऐसा किसी लड़की के साथ कैसे कर सकते हो। हारुकी उसे और कस के दबाने लगता है। साकुरा प्लीज बोलकर रुक जाती है और रोने लगती है। ये देखते ही हारुकी अपना बैग उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। बाहर बहुत बारिश हो रही होती है। उसे अपनी क्लास का वही टॉपर ताकाहीरो वहाँ मिलता है। ताकाहीरो को उससे साकुरा के घर से बाहर निकलते देख गुस्सा आ जाता है और वो उसे पंच मारता है। उसके अकॉर्डिंग वो साकुरा के लायक नहीं है। तभी वहाँ पर साकुरा आ जाती है और हारुकी के माथे पर से बहते खून को देख के घबरा जाती है। ताकाहीरो ये देख साकुरा को कहता है तुम इस जैसे की चिंता भला क्यों कर रही हो। साकुरा को ताकाहीरो पे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम इसे बेहतर हो, तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ताकाहीरो ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। साकुरा अपने हैंकरचीफ को उसके सर पर लगाती है पर ताकि उसके हाथ को अपने हाथ से मार के दूर कर देता है और कहता है वही था ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड, मुझ जैसे को किसी से मिलने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी, अगर मैं खुद में ही रहता तो कोई भी हर्ट नहीं होता। साकुरा उसे रोते हुए कहती है अब तक हम जो भी फैसले लेते आए, तुम्हारा हॉस्पिटल में मेरी डायरी उठाना, मेरा लाइब्रेरियन बनना, हम दोनों का एक साथ घूमना, हमारे हर एक फैसले ने हमें हमेशा साथ लाने की कोशिश की है, इसलिए हम इस पल में भी साथ हैं। जो मैंने पहले किया उसके लिए मुझे माफ करना। इसके बाद वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो, बस थोड़े और वक्त के लिए क्या तुम मेरा साथ दोगे। इसके बाद वो दोनों वापस उसके घर जाते हैं। साकुरा से बुक दे देती है और साथ ही सूखे कपड़े भी। 1 साल के अंदर बुक वापस लौटा देना और चलो मेरे मरने तक साथ रहते हैं। हारुकी कहता है ठीक है। इसके बाद कुछ दिनों तक वो दोनों बहुत घूमते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, बहुत सी मेमोरीज बनाते हैं। और फिर एक दिन हारुकी को पता चलता है कि साकुरा हॉस्पिटल में एडमिट है। वो हॉस्पिटल उसे मिलने जाता है और जैसे ही वो उसके रूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है वो अपनी दुनिया में खोई अकेले नाच रही होती है। साकुरा जैसे ही हारुकी को देखती है तो शर्मा जाती है। इसके बाद साकुरा उससे कहती है कि मैंने बाकियों से झूठ बोला है कि मैं अपेंडिक्स की वजह से यहाँ पे एडमिट हूँ। और फिर वो उसे एक और बार ट्रूथ एंड डेयर खेलने को बोलती है। फर्स्ट राउंड में हारुकी जीत जाता है और साकुरा उसे कहती है क्या तुम मेरी फर्स्ट किस के बारे में जानना चाहते हो तो तुम पूछ सकते हो। पर हारुकी उसे पूछता है कि तुम्हारे लिए जिंदगी का क्या मतलब है। साकुरा कहती है हर बार इतना सीरियस होना जरूरी है क्या। इसके बाद वो उसका जवाब देते हुए जिंदगी के बारे में बहुत सी गहरी गहरी बातें करने लगती है। उसकी फ्रेंड क्योको भी दरवाजे के बाहर से सब सुन रही होती है। हारुकी कहता है तुमने हमेशा मुझे जिंदगी जीने का मतलब सिखाया है, शुक्रिया। इसके बाद साकुरा उसकी तरफ भागकर उसे कस के हक करती है और कहती है ये हक उस दिन की तरह मजाक नहीं है। हारुकी कहता है फिर ये सब क्या है। साकुरा कहती है कि कुछ समय से मुझे दूसरों की गर्माहट महसूस करने का अजीब सा मन करने लगा है। हारुकी कहता है ये बहुत ही अजीब नहीं है। साकुरा कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तुम्हारी सच्चाई से रूबरू होना चाहती हूँ। और वो उसे और कस के हक करती है। तभी वहाँ क्योको आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देखकर उन पर भड़क पड़ती है। साकुरा क्योको की तरफ दौड़ती है और उसे कस के हक करती है। क्योको उससे बोलती है अब छोड़ो भी, नहीं तो वो चला जाएगा। साकुरा कहती है ना, मुझे तुम्हारी गर्माहट चाहिए। क्योको कहती है तुम्हें जितनी चाहिए होगी मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी, अभी छोड़ दो। पर साकुरा उसे छोड़ने का नाम नहीं लेती और हारुकी को यहाँ से जाने का इशारा करती है। कुछ दिन बाद हारुकी को साकुरा का मैसेज आता है और वो फिर से उसे मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहाँ से साकुरा जिद करके उसके साथ चुपचाप कहीं निकल जाती है। इसके बाद वो दोनों एक जगह होते हैं जहाँ से सारा शहर नजर आ रहा होता है। यहाँ पर हारुकी उसे कन्फेस करता है कि उससे भी साकुरा की फिक्र है। वो साकुरा को कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। ये सुनकर साकुरा ब्लश करते हुए कहती है परेशान मत हो, मैं मरने से पहले तुम्हें जरूर बताऊंगी, प्रॉमिस। इसके बाद वो दोनों कस के हक करते हैं। साकुरा उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही मिलने का प्रॉमिस करती है। इसके कुछ दिनों बाद उसकी डिस्चार्ज का दिन आ जाता है और हारुकी को उसका एक टेक्स्ट आता है कि वो दोनों आज मिल सकते हैं क्योंकि वो डिस्चार्ज होने वाली है। हारुकी मस्त रेडी होकर कैफे की तरफ जाता है। तभी रास्ते में उसे इसे ही मिलता है जो उसे गम ऑफर करता है। हारुकी पहले तो मना करता है पर फिर मुस्कुरा के इस बार उससे गम ले लेता है। इसके बाद ताकि स्प्रिंग कैफे पहुंच जाता है। उसे साकुरा का टेक्स्ट आता है कि सॉरी मैं अभी डिस्चार्ज हुई, आने में थोड़ी लेट हो जाऊंगी। ताकि उसे रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारा स्प्रिंग कैफे में वेट कर रहा हूँ। वो थोड़ा आपस में चैट करते हैं और फिर ताकि उसे एक टेक्स्ट लिखता है कि शायद मैं तुम्हारी तरह ही बनना चाहता हूँ, मैं भी दूसरों को प्यार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तरह कैसे बन सकता हूँ। पर वो ये टेक्स्ट भेजने से पहले ही डिलीट कर देता है और इसकी जगह कुछ और टेक्स्ट भेजता है। वेट करते करते दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है पर साकुरा अभी तक नहीं आई होती, ना ही उसके लास्ट टेक्स्ट का उसे रिप्लाई आया होता है। जब कैफे के बंद होने का टाइम हो जाता है तब वो भी चुपचाप अपने घर लौट जाता है। घर में डिनर करते वक्त वो टीवी में एक खबर सुनता है कि गीताकुरु की एक सड़क पे गवाहों के मुताबिक 17 साल की एक लड़की जो पास के हाई स्कूल जाती थी यामाउची साकुरा उसे बेहोश बहुत ही गंभीर रूप से घायल पाया गया। हारुकी ये सुनते ही शॉक हो जाता है और उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। टीवी में आगे बोला जाता है कि उसके सीने में चाकू घुसा हुआ था। गवाहों के अनुसार उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया पर बाद में उसे मरा घोषित कर दिया गया। भागा हुआ अपराधी पकड़ा जा चुका है और उसने अपना जुर्म कबूल कर दिया है। ये सुनते ही ताकि की तो पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक जाती है। ताकि एकदम सदमे में पॉज हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ
रहा होता। उसके पेरेंट्स उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, पर वो चुपचाप बिना कुछ बोले घबराते हुए अपने कमरे में जाने लगता है और सीढ़ियों पर गिर जाता है और रोने लगता है। हमें प्रेसिडेंट हारुकी की आवाज सुनाई देती है जो ये सब जो हुआ याद कर रहा था। वो कहता है कि उसने मुझे मरने से पहले बताने का वादा किया था जो उसने तोड़ दिया। मैंने भी उसे उसकी बुक वापस लौटाने का वादा किया था जो मैंने तोड़ दिया। वो मर गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम साकुरा की फ्यूनरल वाला दिन देखते हैं जहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड कोयोको बहुत बुरी तरह रो रही होती है। हारुकी वहाँ नहीं आया होता क्योंकि उसके पास इस सच को स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं थी। हारुकी कहता है कि उसकी मौत के 10 दिन बाद जाके मुझे होश आया, मुझ में सच्चाई को स्वीकार करने लायक ताकत आ गई थी। मैंने खुद को मजबूत किया इस कहानी के अंत को झेलने के लिए। इसके बाद वो साकुरा के घर जाता है और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है। वो उसकी मॉम को कहता है मुझे आपसे कुछ कहना था, मुझे उसकी बीमारी के बारे में पता था। वो एक डायरी रखती थी, लिविंग विद डाइंग, क्या आप मुझे उसे पढ़ने दे सकती हैं? साकुरा की मॉम रोते हुए कहती है तो वो तुम ही थे, मुझे काफी खुशी हुई कि तुम आए, मैंने तुम्हारा काफी इंतजार किया। इसके बाद वो उसे साकुरा की डायरी दे देते हैं और कहते हैं ये साकुरा ने तुम्हारे लिए ही छोड़ी थी। साकुरा ने मुझे उसके मरने के बाद ये डायरी उस खास इंसान को देने को कहा था जिसे उसकी बीमारी के बारे में पता हो। उसने कहा था कि शायद उसे मेरे अंतिम संस्कार में आने में डर लगे, पर चाहे कुछ भी हो वो इसे लेने एक दिन जरूर आएगा। इसके बाद हारुकी वो डायरी पढ़ने लगता है। उस डायरी में हारुकी की साकुरा के साथ बिताई हर एक यादें लिखी थी और साथ ही उसे और भी कई बातें जानने को मिलती है। उसे पता चलता है कि वो सामने तो हमेशा बहुत खुश रहती थी और जिंदगी के हर एक पल को जीती थी, जैसे उसे मरने से डर ही नहीं लगता, पर पीठ पीछे वो अकेले में बहुत रोया करती थी। और साथ ही उसमें लिखा था कि हारुकी को हक करके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था, मैं उसकी बाहों में बस रोने ही वाली थी कि तभी वहाँ कोयोको आ गई। बस यही सोचती हूँ कि काश वो दोनों दोस्त बन पाते। इसके बाद उसने लिखा था कि जब हारुकी ने मुझे कहा कि उसे मेरी परवाह है तब मैं बहुत खुश हो गई थी, इतनी खुशी कि मैं घर आके बहुत रोई। अब मैं अपने बच्चे वक्त को उसके साथ खुल के जीऊंगी। इसके बाद के सारे पन्ने खाली थे। हारुकी बुक बंद करने लगता है कि तभी साकुरा की मॉम उसे कहती है जरा ध्यान से देखो, उसने तुम्हारे लिए कुछ और भी लिख रखा होगा। हारुकी फिर से बुक चेक करता है तो उसे कुछ पन्ने छोड़कर फिर से बहुत सी बातें कहीं लिखी मिलती है। वहाँ साकुरा उसे कह रही होती है फाइनली कुछ तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारा नाम पूरी डायरी में कहीं नहीं लिखा है क्योंकि तुमने मना की थी। तो तुम कैसे हो? ये बुक अब से तुम्हारी है, मैंने ये पहले ही मॉम को बता दिया है। मैंने काफी लोगों के लिए इसमें मैसेज छोड़े हुए हैं, हो सके तो तुम उन लोगों को मेरे मैसेज दे देना। मुझे तुम्हारी फिक्र हॉस्पिटल में पहली बार मिलने से पहले से ही थी। मुझे खुशी है कि हम करीब आए। ऐसा समय कई बार आया जब मुझे लगा मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हें याद है जब हमने हॉस्पिटल में ट्रूथ एंड डेयर खेला था? पता है तब मैं तुमसे क्या पूछती? मैं पूछती कि आज तक कभी भी तुमने मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं पुकारा? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं मरने वाली हूँ तो तुम मेरा नाम लेने से डरते थे? मैं बस कुछ पल ही तुम्हारी जिंदगी में हूँ इसलिए तुम मुझे दोस्त या गर्लफ्रेंड बनाने से डरते थे, है ना? अगर मैं सही हूँ तो मेरी कब्र के पास जाके एक फूल छोड़ जाना। बाय द वे इसलिए मैंने भी अपने आप को तुम्हारा नाम लेने से हर बार रोका। क्या तुमने ये नोटिस किया था? मैं तुम पे बहुत भरोसा करती थी। बस इसी तरह की कुछ और भी बातें उसने लिख रखी थी और एट लास्ट उसने लिख रखा था मैं तुम्हारे पैनक्रियाज खाना चाहती हूँ। इसके बाद हारुकी साकुरा की मॉम को बोलता है क्या मैं यहाँ रो सकता हूँ? और इसके बाद वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हारुकी स्ट्रिंग कैफे में होता है। वहाँ कोयोको आती है और कहती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वहाँ हारुकी उससे साकुरा की बीमारी के बारे में बताता है। कोयोको विश्वास नहीं करती। हारुकी उसे साकुरा की लिविंग विद डाइंग देता है। कोयोको उसे पढ़ती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। वो कहती है साकुरा ने उसकी बीमारी के बारे में तुम्हें बताया, मुझे नहीं। हारुकी कहता है वो बस गलत जगह गलत वक्त में मारी गई, अगर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ होता वो तब भी। ये सुनते ही कोयोको उसे एक थप्पड़ मारती है। इसके बाद वो हारुकी पे गुस्सा करते हुए कहती है तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हारुकी भी उसके पीछे भागता है और उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा के लिए दोस्त बन जाएं। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। रुको जरा, सब्र करो। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि 1 साल बाद वो एक दिन साकुरा की कब्र पर जाते हैं। अब वो दोनों दोस्त बन चुके होते हैं। वो प्रे करते हुए मन में साकुरा को कहता है मुझे खुद को बदलने में पूरा 1 साल लगा, तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे जीवन जीने का असली मतलब पता लगा। इसके बाद कोयोको उसे गम देती है और हारुकी समझ जाता है कि इसका मतलब तो इसका उस गम वाले के साथ चक्कर चला हुआ है। वो जाते जाते मन में कहता है मुझे आज भी महसूस होता है कि तुम मेरे करीब हो। और उसे पीछे साकुरा की कब्र से उसके हंसने की आवाज आती है। और फाइनली हमारी मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस मूवी में लास्ट में एक्सप्लेन करने जैसा ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में राइज हो सकता है कि आखिर साकुरा को किसने और क्यों मारा? एक सन की सीरियल किलर था जो पूरे शहर में बहुत से मर्डर कर रहा था, शायद केवल अपने मजे के लिए। उसी ने साकुरा को मारा। साकुरा बस गलत समय में गलत जगह पर थी। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आपको पता है कि साकुरा की डायरी का टाइटल क्या था? अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर बताएं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी इस अनोखी लव स्टोरी के बारे में जान पाए। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लीव अ लाइक एंड गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।